दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विविध प्रकार के यानी मिसलेनियस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार, फिल्म और खेल जगत से कई सारे प्रश्न होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें। दोस्तों ये वीडियो विशेषकर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसके साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन खंड और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें। दोस्तों सबसे पहले जो लेखक हैं वो हैं अश्वघोष। अश्वघोष की कृति है दोस्तों बुद्ध चरितम। देखिए अश्वघोष एक प्राचीन भारतीय लेखक हैं जिनकी कृति है बुद्ध चरितम। बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। दोस्तों कादंबरी जो है बाणभट्ट की रचना है। इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण कृति हर्षचरित भी है। तो बाणभट्ट की रचना कादंबरी, इसके अलावा हर्षचरित इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। अगले लेखक हैं दोस्तों फिरदौसी। तो फिरदौसी ये भारतीय लेखक नहीं है। फिरदौसी की रचना है शाहनामा। शाहनामा दोस्तों, शाहनामा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये विभिन्न राजाओं के वंशावलियों या राजाओं के संबंध में ये पुस्तक जानकारी देती है। तो फिरदौसी की कृति है शाहनामा। शूद्रक। दोस्तों शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। तो याद रखिए शूद्रक भारतीय लेखक हैं, प्राचीन भारतीय लेखक। इनकी रचना है मृच्छकटिकम, इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। वात्सायन। वात्सायन की रचना कामसूत्र है। दोस्तों दंडी एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। दंडी इनकी प्रमुख रचनाओं में 10 कुमार चरितम, अवंति सुंदरी और एक रचना और इनकी मानी जाती है जिसको काव्यादर्श कहा जाता है। काव्यादर्श दोस्तों दंडी की महत्वपूर्ण कृति है। तो दंडी का ऐसे नाम 10 कुमार चरितम के लिए, इसके अलावा अवंति सुंदरी और एक रचना इनकी काव्यादर्श आती है। अमर सिंह। अमर सिंह की महत्वपूर्ण कृति अमरकोश है। और सूरदास की कृतियों में देखिए साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सरावली है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सरावली। जीमूत वाहन। दोस्तों जीमूत वाहन की महत्वपूर्ण कृति दाय भाग है। दाय भाग जो है पैतृक धन के बंटवारे से संबंधित नियमों और कानूनों का संग्रह है। तो एक प्रकार से जीमूत वाहन की कृति दाय भाग ये नियमों और कानूनों की संहिता के रूप में है। दोस्तों गुलबदन बेगम, इनकी रचना हुमायूंनामा है। हुमायूं के जीवन पर आधारित है हुमायूंनामा। इसकी रचनाकार गुलबदन बेगम है। भर्तृहरि। दोस्तों भर्तृहरि की पुस्तकें हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो याद रखिएगा भर्तृहरि जो हैं इनकी पुस्तकें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक हैं। इसके अलावा नीरद सिंह चौधरी। दोस्तों ये आधुनिक भारत के प्रमुख भारतीय जो हैं लेखक हैं। इनकी पुस्तकें हैं हिंदुइज्म, ए पैसेज टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन और कल्चर इन द वैनिटी वैग। तो देखिए ये सारी कृतियां नीरज सिंह चौधरी की हैं। विष्णु शर्मा प्राचीन भारतीय लेखक हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृति पंचतंत्र है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र के लेखक पूछता है कौन है या विष्णु शर्मा की कृति महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, तो ये दोस्तों पंचतंत्र है। रसखान। दोस्तों रसखान एक मुस्लिम कवि हैं और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका और इसके अलावा एक इनकी कृति है जिसका नाम है सुजान रसखान। तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान की कृतियां हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचनाओं में दोस्तों देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंग्री स्टोन और एक उपन्यास है इनका महत्वपूर्ण गोरा। इसके अलावा चंडालिका। ये सारी कृतियां रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई हैं। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
अगले भारतीय लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की सबसे महत्वपूर्ण रचना भारत भारती है। इसमें उन्होंने प्राचीन और अतीत के भारत का गुणगान किया है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं में साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि प्रमुख हैं। तो याद रखिए, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है। इसके अलावा साकेत, यशोधरा, पंचवटी और जयद्रथ वध ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। अमृता प्रीतम एक पंजाबी लेखिका हैं। इनकी रचनाओं में कागज ते कैनवास, पिंजर और रशीदी टिकट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खुशवंत सिंह पंजाबी लेखक हैं और इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली और ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह की प्रमुख कृतियां हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। अगले लेखक भारतीय लेखक हैं विजय तेंदुलकर, जिनकी पुस्तकें हैं सखाराम बाइंडर, खामोश, अदालत जारी है। दोस्तों, विजय तेंदुलकर की रचनाएं हैं सखाराम बाइंडर और खामोश, अदालत जारी है। वेद व्यास श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत के रचनाकार हैं दोस्तों। और इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी की रचनाएं हैं दोस्तों इटर्नल इंडिया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, इरावदी आदि हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कृति कामायनी है। इसके अलावा आंसू, लहर और जो है कंकाल ये महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं जयशंकर प्रसाद की। अरविंद घोष दोस्तों, इनकी प्रमुख कृति है द लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष की प्रमुख कृति द लाइफ डिवाइन है। इसके अलावा एसेज ऑन गीता, लेटर्स ऑन योगा और सावित्री। देखिए, लेटर्स ऑन योगा, एसेज ऑन गीता, सावित्री और द लाइफ डिवाइन ये महर्षि अरविंद या अरविंदो की प्रमुख कृतियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के। इनकी कृतियों में अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा दोस्तों, ये जो हमारे छायावाद के चतुष्टय माने जाते हैं, पंत जो है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, इसमें महादेवी वर्मा का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के चतुष्टय माने जाते हैं दोस्तों। इनकी कृतियों में, महादेवी वर्मा की कृतियों में यामा, निहार, निर्जा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं प्रमुख हैं। नयनतारा सहगल दोस्तों, इनकी कृति है द वॉइस फॉर फ्रीडम, ये महत्वपूर्ण है। द वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की। इसके अलावा रिच लाइक अस ये भी महत्वपूर्ण कृति नयनतारा सहगल द्वारा लिखी गई है। V.S. नायपाल दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक भारतीय लेखक हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन ए फ्री स्टेट और ए बेंड इन द रिवर ये V.S. नायपाल की प्रमुख कृतियां हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है और पाणिनि की आप जानते हैं महत्वपूर्ण कृति अष्टाध्यायी है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कृति है इंडियन फिलॉसफी। विज्ञानेश्वर की कृति है मिताक्षरा और कल्हड़ की राजतरंगड़ी है। दोस्तों, राजतरंगड़ी कश्मीर के इतिहास पर आधारित है और क्रमिक या कालानुक्रमिक रूप से भारत का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। चाणक्य या कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। लेकिन दोस्तों, अर्थशास्त्र नाम पर मत जाइएगा, ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी पर आधारित न होकर प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो है शासन कला पर आधारित है। कालिदास की रचनाओं में कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि हैं। इसके अलावा दोस्तों, जयदेव की महत्वपूर्ण कृति गीत गोविंद है। ये गाए जाने वाले पदों का संग्रह है गीत गोविंद और राधा कृष्ण प्रेम का बेहतरीन वर्णन इस कृति में किया गया है। भवभूत की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर रामचरित और इसके अलावा मालती माधव है। तो देखिए, भवभूत प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी उत्तर रामचरित और मालती माधव प्रसिद्ध है। मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों, ये अवधी भाषा के महत्वपूर्ण कवि हैं और पद्मावत इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा अखरावट और आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। अबुल फजल की आप जानते हैं आईने अकबरी और अकबरनामा।
कबीरदास की बीजक रामायणी शबद। दोस्तों कबीरदास की रचनाओं को साखी, शबद और रामायणी में विभाजित किया गया है, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण रचना बीजक है, जिसको कि इनके एक प्रसिद्ध शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। अलबरूनी ये भारतीय लेखक नहीं है, लेकिन इनकी रचना भारत पर आधारित है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, तो ये अलबरूनी की कृति है। और दोस्तों मुल्क राज आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है कुली, और इसके अलावा कन्फेशन ऑफ ए लवर, और एक और पुस्तक है अनटचेबल। तो मुल्क राज आनंद की कृतियों में कुली, कन्फेशन ऑफ ए लवर और अनटचेबल प्रमुख हैं। कुलदीप नैयर की द जजमेंट, डिस्टेंट नेबर्स इन इंडिया, क्रिटिकल ईयर्स और इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स, ये इनकी आत्मकथा है। तो कुलदीप नैयर प्रमुख पत्रकार और लेखक रहे हैं। द जजमेंट, डिस्टेंट नेबर्स, इंडिया क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू और बियॉन्ड द लाइन्स, ये कुलदीप नैयर की आत्मकथा है। काजी नजरुल इस्लाम की पुस्तक है अग्निवीणा, और स्वामी शिवानंद की कृति है प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, फिलॉसफी ऑफ ड्रीम्स और जप योग। तो देखिए स्वामी शिवानंद की कृतियों में प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, फिलॉसफी ऑफ ड्रीम्स और जप योग प्रमुख हैं। प्रेमचंद, दोस्तों प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इनकी कहानियों को 8 भागों में दोस्तों मान सरोवर में संकलित किया गया है, जिसमें कफन, मंत्र, इसके अलावा अलग्योझा और कई अन्य कहानियां हैं जो आप पढ़ सकते हैं। B.M. कौल, इनकी रचना है द अनटोल्ड स्टोरी, का कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। तो देखिए B.M. कौल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों द अनटोल्ड स्टोरी, और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान। अज्ञे, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे था दोस्तों। और इनकी पुस्तकों में कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, और एक और है अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे की प्रमुख कृतियां हैं। सरोजनी नायडू, दोस्तों सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल कहा जाता है। ये प्रसिद्ध वक्ता और जो हैं कवित्री थीं। इनकी प्रमुख रचना है द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग। तो देखिए सरोजनी नायडू की रचनाओं में द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग हैं। यशपाल, दोस्तों यशपाल जो है मार्क्सवादी राइटर हैं। दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, ये यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा यशपाल का एक प्रमुख उपन्यास है दिव्या। सुमित्रा नंदन पंत, दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जो हैं प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। पंत प्रकृति के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्या, पल्लव और चिदम्बरा आदि हैं। रामधारी सिंह दिनकर, दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र और उर्वशी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इसके अलावा साउथ इंडियन राइटर हैं R.K. नारायणन। R.K. नारायण की कृतियां हैं द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, माई डेज, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो ये R.K. नारायण की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। द डार्क रूम, मालगुडी डेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा द गाइड भी R.K. नारायण की बहुत ही महत्वपूर्ण है। माई डेज और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये R.K. नारायण की कृतियां हैं। मोरारजी देसाई की रचना है दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की रचना है नेचर क्योर। और देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना चंद्रकांता है। चंद्रकांता हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है, और इसको पढ़ने के लिए कई लोगों ने, साउथ इंडिया के कई लोगों ने भी हिंदी सीखा था। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ये महत्वपूर्ण बंगाल के राइटर हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत और अग्निदाह आदि प्रमुख हैं, गृहदाह प्रमुख हैं। तो
ये दोस्तों गृहदाह इनकी रचना है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की ये प्रमुख रचनाएं थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी कृतियां जो परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न चाहे वन लाइनर रूप में या मिलान करने के लिए पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।